प्रशासक अध्याय 19। लेवी की उपपत्नी। उन दिनों में जब इज़राइल का कोई राजा ना था, एफ्राइम के दूर के पहाड़ी इलाके में एक लेवी निवास करता था। वह यहूदिया के बेथलेहम नगर से एक स्त्री ले आया कि वह स्त्री उसकी उपपत्नी हो जाए, किंतु उसकी उपपत्नी ने इस संबंध का विश्वासघात किया। वह उसे छोड़ अपने पिता के यहाँ यहूदिया के बेथलेहम में चली गई, जहाँ वह 4 महीने तक रहती रही। इस पर उसका पति अपने साथ एक सेवक और एक जोड़ा गधे लेकर उससे मिलने निकल पड़ा कि उसे प्रेम पूर्वक समझाकर अपने साथ लौटा ले आए। उसने अपने पति को अपने पिता के घर में ठहरा लिया। जब उसके पिता ने उसके पति को देखा तो वह आनंदित हुआ। उस लेवी के ससुर ने उसे रोक लिया। लेवी वहां 3 दिन ठहरा रहा। वे वहां खाते पीते ठहरे रहे। चौथे दिन वे बड़े तड़के उठ गए और लेवी यात्रा के लिए तैयार हुआ। स्त्री के पिता ने अपने दामाद से विनती की, थोड़ा भोजन करके शरीर में ताकत आने दो, फिर चले जाना। तब वे दोनों बैठ गए। उन्होंने साथ साथ खाया पिया। स्त्री के पिता ने लेवी से कहा, कृपया यहाँ एक और रात बिताने के लिए राजी हो जाओ और अपने हृदय को आनंद करने दो। एक बार फिर वह व्यक्ति यात्रा के लिए निकलने लगा, मगर उसके ससुर की विनती पर उसे दोबारा वहीं रात बितानी पड़ी। 5वें दिन बड़े तड़के वह यात्रा के लिए निकलने लगा। स्त्री के पिता ने उससे विनती की, कृपा कर अपना जी ठंडा करो और शाम तक और ठहर जाओ। सो उन दोनों ने भोजन किया। जब वह व्यक्ति अपने सेवक और उपपत्नी के साथ यात्रा के लिए निकलने लगा, स्त्री के पिता उसके ससुर ने उससे कहा, देखो दिन ढल ही चुका है, अब रात यहीं बिता लो। देख दिन खत्म ही हो चुका है, अपने जी को ठंडा कर लो। कल सुबह जल्दी उठकर यात्रा शुरू करना कि तुम अपने घर पहुंच सको। मगर वह व्यक्ति अब वहां रात बिताने के लिए तैयार ना था। सो वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। चलते हुए वे येबूस अर्थात यरूशलेम के पास एक जगह पर पहुंचे। उसके साथ एक जोड़ा लकड़ी कसे हुए गधे थे तथा उसकी उपपत्नी भी उसके साथ थी। येबूस पहुंचते हुए दिन लगभग ढल ही चुका था। सेवक ने अपने स्वामी से कहा, कृपया हम यहीं रुककर इस नगर में चले जाए तथा यबूसियों के इस नगर में रात बिता ले। मगर उसके स्वामियों ने उससे कहा, हम इन विदेशियों के नगर में आसरा नहीं लेंगे, ये इज़राइल वंशज नहीं है। हाँ, हम गिबिया तक चले चलते हैं। अपने सेवक से उसने कहा, आओ हम इनमें से किसी एक जगह को चलें। हम गिबिया अथवा रामा में रात बिताएंगे। इस कारण वे वहां से आगे बढ़ गए और गिबिया पहुंचते हुए सूरज भी ढल गया। गिबिया बिन्यामीन इलाके में था। वे नगर में प्रवेश के लिए मुड़े कि नगर में ठहर सके। नगर में प्रवेश कर वे नगर चौक की खुली जगह में जाकर बैठ गए, क्योंकि किसी ने भी उन्हें रात बिताने के लिए अपने घर में ना बुलाया। खेत में दिन का काम खत्म कर एक बूढ़ा व्यक्ति उसी ओर आ रहा था। यह व्यक्ति एफ्राइम के पहाड़ी इलाके से ही था और गिबिया में रह रहा था, जबकि यह बिन्यामीन वंशजों का नगर था। जब उस बूढ़े व्यक्ति की नजर नगर चौक में इन यात्रियों पर पड़ी, उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ से आए हैं? उसने उत्तर में कहा, हम लोग यहूदिया के बेथलेहम से एफ्राइम के पहाड़ी इलाके की एक दूर की जगह को जा रहे हैं, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मैं यहूदिया के बेथलेहम नगर को गया हुआ था। ठहरने की जगह देने के लिए किसी ने मुझे नहीं बुलाया। मेरे पास अपने गधों के लिए चारा और हमारे लिए भोजन तथा अंगूर का रस है। आपकी सेविका तथा आपके सेवक के साथ जो युवक है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने उनसे कहा, शांति तुम पर बनी रहे, मैं तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी करूंगा, मगर इस खुले चौक में रात ना बिताना। सो वह उन्हें अपने घर ले गया, गधों को चारा दिया, उन्होंने अपने पांव धोए और भोजन किया। जब वे आनंद कर ही रहे थे, नगर के कुछ लुच्चे लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। वे दरवाजे पर वार कर रहे थे। उन्होंने उस घर के स्वामी उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, उस व्यक्ति को बाहर भेजो कि हम उसके साथ शारीरिक संबंध बना सके। इस पर घर के स्वामी ने बाहर आकर उनसे कहा, नहीं मेरे भाइयों,
ऐसा कुकर्म ना करो, यह व्यक्ति मेरा मेहमान है, ऐसा मूर्खता भरा कदम ना उठाओ। यहाँ मेरी कुंवारी बेटी है और मेरे अतिथि की उपपत्नी भी। तुम उन्हें भ्रष्ट कर सकते हो और जैसा तुम्हें सही लगे कर सकते हो, किंतु इस व्यक्ति के साथ यह शर्मनाक काम मत करो। किंतु वे तो उसकी सुनने के लिए तैयार ही ना थे। इस कारण लेवी ने अपनी उपपत्नी को पकड़कर उनके सामने खड़ा कर दिया। वे सुबह होने तक पूरी रात उसके साथ बलात्कार तथा दुर्व्यवहार करते रहे। सुबह होने पर उन्होंने उसे छोड़ दिया। जब सूरज उग ही रहा था, वह स्त्री उस बूढ़े व्यक्ति के दरवाजे पर जा गिरी, जहां पूरी तरह रोशनी होने तक उसका स्वामी ठहरा हुआ था। जब इस स्त्री का स्वामी सुबह उठा, उसने द्वार खोले और वह अपनी यात्रा के लिए निकला। उसने देखा कि उसकी उपपत्नी सीढ़ियों पर पड़ी हुई थी। उसने अपने हाथों से डेवढ़ी थाम रखी थी। लेवी ने उसे पुकारा, उठो, अब हमें चलना है। किंतु उसे उससे कोई उत्तर ना मिला, वह मर चुकी थी। लेवी ने उसे गधे पर लाद दिया और अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने चाकू लेकर अपनी उपपत्नी के शरीर के 12 टुकड़े कर दिए और उन्हें इजराइल के सभी प्रदेशों में भेज दिए। जिस किसी ने यह देखा, उसने यही कहा, जब से इजराइल मिस्र देश से निकलकर यहाँ पहुंचा है, उस दिन से ना तो ऐसा कभी हुआ है, ना ही ऐसा कभी देखा गया। इस पर विचार करो, हमें कुछ करना चाहिए और उसके विरुद्ध आवाज उठाई जाए।